नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। कुल के प्राणी का प्रेत हो जाना एक बड़ी बाधा भी है और कुयोग भी। यदि पितर प्रेत हो जाए तो वो परिवार कभी फलता फूलता नहीं। जब तक पितर अतृप्त रहें, उस परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बीमारी घेरे रहती है और कई बार परिवार में असमय मृत्यु भी होती है। इसे पितृदोष कहते हैं। कैसे बनते हैं प्रेत, कैसे होगी मुक्ति? अब आपको गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाते हैं कि मनुष्य प्रेत योनि क्यों लेता है, उसे मुक्ति कैसे होती है। बात सतयुग की है। बंग देश में बब्रुवाहन नाम का राजा था। कहते हैं कि उसके राज्य में कोई भी पापी नहीं रहता था। राजा धर्मालु तथा बहुत वीर था। एक बार राजा 100 घुड़सवार सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। कुछ दूर जाने पर राजा बब्रुवाहन को नंदन वन के समान एक घना वन नजर आया। ये वन बिल्ब, मंदार, खदिर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से भरा हुआ था। वो जल रहित वन भयंकर और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। राजा वन में शिकार करने लगा। उसे एक हिरण दिखा। राजा ने एक हिरण की कमर में तीर मारा। तीर लगने से घायल मृग बड़ी तेजी से दौड़ा। राजा ने मृग का पीछा किया। घायल हिरण के पीछे पीछे भागता राजा इस वन से दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। राजा अपने साथियों से भटक चुका था और वो और उसका घोड़ा दोनों बहुत थक गए थे। प्यास से दोनों व्याकुल थे। राजा सरोवर को खोजने लगा। राजा ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे हंसों और सारस पक्षियों की आवाज सुनाई दी। पानी की खोज करता राजा पूर चक्र नामक सरोवर पर पहुंचा। राजा ने वहां जल पिया और स्नान भी किया। थकने के कारण बब्रुवाहन को नींद आ गई। एक छायादार वृक्ष के नीचे वो सो रहा था। राजा के सोते ही अनेक प्रेतों के साथ घूमते हुए प्रेतवाहन नाम का प्रेत आया। उसके शरीर में मात्र हड्डियां, चमड़ा और नसें ही नजर आती थीं। प्रेत भोजन की तलाश में घूम रहे थे। आहट सुन राजा उठ खड़ा हुआ और इस भयावह जीव को देखकर तत्काल धनुष उठा लिया। राजा ने उसे ललकारते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? ये तुम्हारा शरीर इस तरह का विकृत कैसे हुआ है? वन अत्यंत भयानक है। विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाजें आती हैं। बहुत से जीवों के शब्द तो सुनवाई पड़ते हैं पर दिखाई नहीं देता। तुम कोई छद्म वेशधारी लुटेरे तो नहीं? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं राजा बब्रुवाहन हूं, तुम्हारा काल। अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मैं बाण चला दूंगा। प्रेतवाहन बोला, राजा मैं आपका वास्तविक परिचय जानता हूं। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए आप अब तक सुरक्षित हैं। आप वन के जिस भाग में हैं, वो प्रेतों के कब्जे में हैं। यहाँ आने वाला प्रेतों का ग्रास बन जाता है। बब्रुवाहन ने कहा, मैंने प्रेतों के बारे में सुना है, आज पहली बार देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को प्रेत योनि क्यों मिलती है, मुझे विस्तार से बताओ। तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध तर्पण, षष्ठ पिंड, दश गात्र, सपिंडीकरण नहीं होता, जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मरे हैं, वो सब अपने पाप कर्मों से भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। उनको खाना पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये अत्यधिक कष्ट में पड़े रहते हैं। आप इनका औधर्व देहिक या अंत्येष्टि संस्कार करें। जिनका अपना कोई नहीं होता, उनका संस्कार राजा के द्वारा होता है। इससे राजा के बहुत से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन पुत्र है, कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उसमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं करता है। धन, महल, परिवार सब यहीं रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक ही साथ देते हैं। शरीर भी आग की भेंट चढ़ जाता है। जीव के साथ सिर्फ उसका पाप पुण्य ही जाता है। प्रेत के मुंह से ऐसे ज्ञान की बात सुनकर राजा को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे प्रेत, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है, अपने बारे में विस्तार से कहो। तब प्रेत ने कहा, हे राजन, मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं पितरों को नियम से हविष तर्पण आदि देता था, जिससे वो संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कर्म निष्फल हो गए। मेरे मित्र, बंधु, बांधवों किसी ने भी मेरा अर्धव दैहिक संस्कार नहीं किया। इस कारण मेरा प्रेतत्व स्थिर हो गया। यदि उन लोगों ने तर्पण आदि कर दिए होते तो मैं इस योनि से छूट जाता। हे राजन, एक दशा, त्रिपाक्षिक, षणमासिक,
वार्षिक तथा मासिक जो श्राद्ध होते हैं उनकी कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए ये श्राद्ध नहीं किए जाते उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। इस संसार में राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, इसलिए आप मेरा संस्कार करके मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इसके लिए मैं आपसे ये मणि देता हूँ। हे राजन, मेरे सपिंडों और सगोत्रों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया। बछिया से शादी कराकर विधि विधान से सांड की पूजा करके उस पर त्रिशूल आदि के उत्तम पवित्र निशान बनाकर उसे छुट्टा छोड़ने की व्रतोत्सर्ग क्रिया न करने के चलते मैं प्रेत योनि में भूख प्यास से बेहाल रहता हूँ। इसीलिए मेरा शरीर विकृत हो गया है। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रेतत्व के इस कष्ट से आप मेरा उद्धार कराएं। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाले कार्य करेगा। राजा को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, मुझे ये जानने की इच्छा है कि कोई मनुष्य किस प्रकार ये जान सकता है कि उसके कुल का भी कोई प्राणी प्रेत हो गया है? वो इस प्रेतत्व से मुक्त कैसे हो सकता है? प्रेत ने बताया, हे राजन, लिंग और पीड़ा से प्रेत योनि का पता चलता है। मैं आपको उन पीड़ाओं के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलता है कि प्रेत द्वारा उत्पन्न कुछ पीड़ाओं और लक्षणों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसके कुल का कोई प्रेत हो गया है। प्रेत पीड़ा के कारण ये समस्याएं होने लगती हैं। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, अच्छे भले में विचित्र सी कोई परेशानी महसूस होने लगे तो उसे प्रेत पीड़ा मानना चाहिए। अचानक आजीविका छिन जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर में आग लग जाए, घर में नित्य कलह रहने लगे, जमा जमाया व्यापार नष्ट हो जाए, हर तरफ से हानि हो, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि नष्ट हो जाए, स्त्री अनुकूल न रहे, तो ये सब प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। यदि ऐसी पीड़ा घर में होने लगे तो पितरों को प्रेतत्व से मुक्ति कराने के विशेष प्रयास करने चाहिए। मृतक का वृषोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या आश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। ये संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्यतिथि में भी कर सकते हैं। आपको मैं एक मणि दे रहा हूँ। उसे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण करके, विधिवत अग्नि स्थापना करके, वेद मंत्रों से होम करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस तरह मुझे इस स्थायी प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा ब्रभुवाहन ने अपने नगर में पहुंचकर ऐसा ही किया। वृषोत्सर्ग संस्कार पूरा होते ही वो प्रेत काल स्वर्ग के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा ब्रभुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वो अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।